Good afternoon, students. Myself Seema Sharma. Today I'm going to take a lecture on a new topic, that is anti-hyperlipidemic agents. Anti-hyperlipidemic agents डिस्कस करने से पहले जस्ट हम बिल्कुल बेसिक इसका पढ़ेंगे, मतलब एंटी हाइपरलिपिडेमिक क्लासिफिकेशन जो है वो हम कल करेंगे. ठीक है, आज बिल्कुल बेसिक करेंगे कि हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है. Next is hyperlipidemia. Hyperlipidemia refers to increased level of lipids, fats in the blood, including cholesterol and triglycerides. Okay? And hyperlipidemia significantly increase your risk of developing cardiovascular disease, coronary artery disease, cerebrovascular, peripheral vascular diseases. जितने भी hyperlipidemia वो क्या करते हैं, levels of lipid and fat जितना भी blood में होता है fat and lipid level उसको increase कर देते हैं. कैसे इंक्रीज करते हैं? बाय इंक्रीजिंग कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स. ठीक है. और हाइपरलिपिडेमिया जब मतलब ये फैट्स हम कह रहे हैं लिपिड्स इंक्रीज होते हैं ब्लड में, तो ये क्या करते हैं अपने साथ एक रिस्क, अदर डिजीजेस का रिस्क भी इन्हांस कर देते हैं. मतलब मे बी डिजीजेस इसकी वजह से हो सकती हैं, ये रीजन बनता है. डिजीजेस लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, cerebrovascular disease and peripheral vascular disease. Next, it means कि hyperlipidemia results from the abnormalities in lipid metabolism or plasma lipid transport or a disorder in the synthesis and degradation of plasma lipoproteins. तो क्या है, हम क्या बोल रहे हैं कि हाइपरलिपिडेमिया हमारा है किस वजह से होता है? जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं कहाँ पे, लिपिड मेटाबॉलिज्म में या प्लाज्मा लिपिड मेटाबॉलिज्म में, तो उससे क्या होगा, जितना भी प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन का सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन, इसमें कुछ भी या तो उसकी सिंथेसिस में या उसकी डिग्रेडेशन में कुछ भी डिसऑर्डर होगा तो वो रीजन बनेगा हाइपरलिपिडेमिया का. नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ हाइपरलिपिडेमिया. अब क्या कारण है जिनकी वजह से हाइपरलिपिडेमिया होता है? मोस्टली हाइपरलिपिडेमिया इज ए कॉज्ड बाय लाइफस्टाइल हैबिट्स और ट्रीटेबल मेडिकल कंडीशंस. ठीक है, लाइक ओबेसिटी. मतलब ये कह रहे हैं हम अपनी डेली लाइफस्टाइल की वजह से, रीजन से हमें हाइपरलिपिडेमिया होता है. जैसे ओबेसिटी, ओबीज पेशेंट्स को अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जस्ट फैट स्टोरेज होता जा रहा है और मतलब बिल्कुल भी एक्सर्शन नहीं कर रहे, स्मोकिंग कर रहे हैं, डायबिटीज़ की डिजीज़ है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, ये कोई और थायराइड ग्लैंड प्रॉब्लम है, तो वो सारे क्या करते हैं, रीजन बनते हैं फॉर द हाइपरलिपिडेमिया. नेक्स्ट इज डायग्नोसिस. अब हम बता दिए कि हमें हाइपरलिपिडेमिया है, किस कारण से है. अब हम कैसे डायग्नोस करेंगे उनको? डायग्नोसिस इज टिपिकली बेस्ड ऑन अ मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ब्लड टेस्ट डन ओवर आफ्टर ओवरनाइट फास्टिंग. अब हम कह रहे हैं कि हम इसको डायग्नोस करेंगे बाय ब्लड टेस्ट. अब ब्लड टेस्ट में कैसे, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, एचडीएल लेवल, एलडीएल लेवल एंड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो, इससे इसको डायग्नोस करेंगे इस लिमिट से. देखो, डिजायरेबल हमें कितना चाहिए, लेस देन 200 mg पर डीएल क्या कोलेस्ट्रॉल. तो ये हमारा रेंज है जिससे हम मतलब आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमें हाइपरलिपिडेमिया है कि नहीं. जैसे हम एक दो ही इसमें से डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल में लेस देन, अगर हमारा मतलब कितना रेंज होना चाहिए, 200 से लेस होना चाहिए. बट अगर 200 to 239 है, दैट मीन्स इन द बॉर्डर लाइन है, वो हमें रिस्क फैक्टर है, वो मतलब रिस्क कह सकते हैं उस कंडीशन में है. बट अगर 239 से अबव है, लाइक 240 mg पर डीएल, तो हमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हुआ है और हमें इसका ये हाइपरलिपिडेमिया कॉज हो चुका है. Next is triglyceride, less than 150, and the borderline range is 150 to 199, and high risk factor is 200 to 499. Same as HDL cholesterol, LDL cholesterol, and cholesterol HDL ratio. Next is biochemistry of plasma lipids. अब हम बता रहे हैं कि हमने अभी जस्ट जनरली बता दिया कि हाइपरलिपिडेमिया क्या है. अब हम उसमें बताएंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, जिन वजह से हम कह रहे हैं कि हमारा फैट डिपोजिशन या लिपिड इंक्रीज हो रहा है. व्हाट आर लिपिड्स? Lipids are the heterogeneous mixture of fatty acids and alcohol that are present in the body. ठीक है, क्या होते हैं लिपिड्स? एक फैटी एसिड्स और एंड अल्कोहल जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं लिपिड्स. एंड मेजर लिपिड्स इन द ब्लड स्ट्रीम्स आर कोलेस्ट्रॉल, एस्टर्स, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स. ये जनरली हमारी बॉडी में है. इनका क्या है, जब अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो वो रिस्क फैक्टर होता है. अदरवाइज इन नॉर्मल अमाउंट में, एक नॉर्मल रेंज में होना बॉडी में बिल्कुल भी हार्म लाइक कंडीशन नहीं है. नेक्स्ट इज कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल इज अ C27 स्टेरॉइड. ये सब ना आपने पहले बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा.
बट फिर भी आज हम इसलिए डायरेक्टली बताएंगे कि क्लासिफिकेशन में कौन सी क्लासेस हैं और कैसे वो उसको मतलब रिड्यूस करती हैं, बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज करते हैं, जो रीजन बनते हैं हाइपरलिपिडेमिया के, इसलिए हम ये सब आज डिस्कस कर रहे हैं. Cholesterol is a C27 steroid that serves as an important component of all cell membranes, an important precursor molecule for the biosynthesis of bile acids, steroid hormones, and severe fat-soluble vitamins. Next is normal function of cholesterol. मतलब body में है normal functioning क्या करता है cholesterol? It's necessary for a new cells to form and for older cells to repair after injury. कि नए सेल की कोलेस्ट्रॉल बॉडी में क्या करता है, न्यू सेल्स को बनाता है, एंड जितने भी ओल्ड सेल्स है जो मैच्योर सेल हो जाते हैं, डेड सेल होते हैं, उनको वापस रिपेयर कर देता है आफ्टर इंजरी. एंड कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो यूज्ड बाय द एड्रेनल ग्लैंड्स टू फॉर्म हार्मोन्स such as cortisol by the testes to form testosterone and by the ovaries to form estrogens and progesterone. Next is cholesterol is produced by the liver and we consume it from meat and dairy products. अब देखो liver produce कर रहा है cholesterol को और हम उसको किस form में consume करते हैं, like जितने भी dairy products हैं, dairy products, milk products और meat उस form में, तो वो क्या है ऑलरेडी बॉडी में ब्लड में एंटर कर जाता है, तो हम ये इसको किस से लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट से और मीट फॉर्म से. ठीक है. नेक्स्ट इज नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स एंड फॉस्फेट. अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कोलेस्ट्रॉल के नॉर्मल फंक्शनिंग क्या होते हैं, और हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल फंक्शन जो होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स के एंड फॉस्फोलिपिड्स के बॉडी में क्या होते हैं. ट्राइग्लिसराइड सप्लाई एनर्जी फॉर द बॉडी एंड ट्राइग्लिसराइड ईदर मीट इमीडिएट एनर्जी नीड इन द मसल और स्टोर एज अ फैट फॉर द फ्यूचर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. ट्राइग्लिसराइड्स क्या करते हैं, एक कंटिन्यूस सप्लाई करते हैं हमें एनर्जी बॉडी में. अगर हम कह रहे हैं कि हमें कभी इमीडिएटली मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड है, उस टाइम भी वो क्या करते हैं, वो जो स्टोर्ड एनर्जी है उस फॉर्म में हमें वो बॉडी को प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, मतलब ये कंटिन्यूसली हमें एनर्जी देते हैं ट्राइग्लिसराइड्स. एंड फॉस्फोलिपिड्स आर द कंपाउंड्स that are used to make cell membrane and it generates second messengers and store fatty acids for the use in generation of the prostaglandins. Okay. So next, what are lipoproteins? Lipoprotein contains both proteins and lipids and it's bound to another proteins which is called as apolipoproteins. ठीक है, lipoproteins क्या होते हैं, इनमें दोनों होते हैं, प्रोटीन्स भी लिपिड्स भी, जिसको हम apolipoproteins बोलते हैं, मतलब दोनों चीजें, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, which allows fats to move through the water inside and outside the cell. Since blood and other body fluids are watery, so fats need a special transport system to travel around the body. These are lipoproteins are carried from one place to another, mixing with protein particles called as lipoproteins. And there are 4 or 5 types of lipoproteins which individually have their each distinct job. हर किसी का अपना lipoproteins का अपना अलग एक functioning होती है. ठीक है, ये क्या करते हैं, एक प्रोटीन पार्टिकल के साथ, लाइपोप्रोटीन्स के प्रोटीन पार्टिकल के साथ मिक्स होके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिसको हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन्स. ओके. क्लासिफिकेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन्स. अब ये है कौन कितने टाइप्स के, अभी हमने पीछे बताया कि बहुत सारे लाइपोप्रोटीन्स होते हैं जिनका सबका अलग एक इंडिविजुअल काम होता है. अब कौन कौन से लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, फर्स्ट इज काइलोमाइक्रॉन्स, BLDL, IGL, LDL, HDL. ये हम लोग जब भी कभी टेस्ट करवाते हैं, तो जितने भी टेस्ट में ये सारे लेवल्स हमें पता होता है, बट मतलब हमें जनरली ये नहीं पता होता कि किसका क्या इंडिविजुअली क्या फंक्शन है, और ये मतलब इनका अगर हम कह रहे हैं कि कुछ रेंज इंक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो क्या डिसऑर्डर हो रहा है. ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज classification में first है chylomicrons. Composition is triglyceride and 1% protein. So its primary function for the chylomicron is its transport dietary triglycerides to adipose tissues and muscles. ये क्या करते हैं, जितने भी हमारे ट्राइग्लिसराइड, डाइटरी ट्राइग्लिसराइड जो हमें डाइट के थ्रू मिल रहे हैं, तो उनको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है टू एडिपोज टिश्यूज एंड मसल्स में. VLDL as it transport endogenous triglyceride to adipose tissues and muscles. IDL, if they are not usually detectable in the blood. LDL transport endogenous cholesterol from livers to tissues, and HDL, the last one,
It collect cholesterol from the body's tissue and it take it back to the liver. मतलब जो भी HDLs हैं ये 60% lipids हैं and 40% प्रोटीन है. ये क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से लेंगे, बॉडी टिश्यू से लेंगे एंड वापस उसको लिवर में लेके जाएंगे. नेक्स्ट इज ओवरव्यू ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म. अब हम कह रहे हैं कि फैट मेटाबोलाइज कैसे होता है बॉडी में. देखो अभी आपको ये डायग्राम दिख रही है, एक साइड है लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. देखो सिंथेसिस ऑफ तो जितना भी लाइपोप्रोटीन्स है जिसमें हमने अभी सेकंड इसका टाइप डिस्कस किया VLDL, एंड इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में हम कह रहे हैं जितने भी काइलोमाइक्रोन्स है, जितने भी हम डाइटरी फाइबर्स जो लेते हैं, डाइटरी सोर्स से लेते हैं, वो क्या करते हैं, ये लिवर में मेटाबोलाइज हो रहे हैं, वो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मेटाबोलाइज हो रहे हैं. क्या कर रहे हैं आप? VLDL with triglyceride transported and chylomicrons with triglyceride transported. ये कहाँ पे जाके स्टोर होंगे? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में इन एडिपोज टिश्यूज. क्योंकि अभी हमने पीछे बोला इसकी फंक्शनिंग में कि ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं अलग अलग तरह से. जैसे काइलोमाइक्रोन डाइटरी फाइबर से एडिपोज टिश्यूज में जाते हैं, VLDL एंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड से एडिपोज टिश्यूज एंड मसल्स में जाएंगे. सेम यही चीज़ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि जितने भी स्टोर्ड ट्राइग्लिसराइड्स हैं एडिपोज टिश्यूज में, वो क्या करेंगे आगे फैटी एसिड्स की फॉर्म में मसल्स, लीवर एंड हार्ट में जाके में जाएंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे, और वहाँ से क्या होगा, हमें एनर्जी प्रोडक्शन होगा और एनर्जी मतलब हम उस सोर्स से एनर्जी को कंज्यूम करेंगे. So VLDL in liver and the chylomicrons in the small intestine, they combine and they metabolize in adipose tissues, and combinedly they go in the acylglycerols and fatty acids where they utilized their energy, ठीक है, in the form of muscles, livers and heart etc. So ये जनरल था बिल्कुल जो हमने आज पढ़ा कि जितने भी मतलब कि किस रीज़न से हमें हाइपरलिपिडीमिया हो रहा, मतलब क्या है जनरली हाइपरलिपिडीमिया, क्या क्या उसके फैक्टर्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे एंटी हाइपरलिपिडीमिया में. ठीक है, सो ये हम करेंगे कल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरलिपिडीमिया. जनरली एक बार आपको बता देती हूँ एंटी हाइपरलिपिडेमिक क्लासिफिकेशन क्या क्या है. SMG reductase inhibitors, bile acid sequestrants, fibrates, nicotinic acid, cholesterols and PCSK9 inhibitors. तो ये सारी क्लासिफिकेशन हम कल डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे जितने भी ट्राइग्लिसराइड्स हैं, लिपिड्स हैं, ये सब किस तरह से स्टोर होता है, कहाँ मेटाबोलाइज होता है, किस तरह से इन्हांस होकर वो हाइपरलिपिडेमिया कॉज करता है. ठीक है.